हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम फिलहाल जो यूजर मोड और जो कर्नल मोड होता है उसके डिफरेंस के और जो उसके सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि यूजर मोड हमारा क्या होता है और कर्नल मोड क्या होता है। तो जो मोस्ट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, जो भी जो यूजर डिफाइंड जो भी प्रोग्राम है, वो मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो यूजर मोड में ही एग्जीक्यूट होते रहता है। जब कभी भी उसे ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर या फिर सिस्टम रिसोर्सेज की नीड होती है, उस टाइम पे वो सिस्टम कॉल को जनरेट करता है। जनरेट सिस्टम कॉल को जनरेट करता है और फिर सिस्टम कॉल को जनरेट करके ये कर्नल मोड में चले जाता है। और कर्नल मोड से ये रिसोर्सेज को यूज करता है और फिर वापस जब रिज्यूम होता है तो ये वापस फिर यहाँ पे हमारा ये यूजर मोड में आ जाता है। ठीक है, जब ये कर्नल मोड में जाता है तो कर्नल मोड का जो बाय डिफॉल्ट मोड बिट होता है वो 0 होता है। और जब कर्नल मोड में यूजर प्रोग्राम जाता है तो जो कर्नल मोड का मोड बिट है उसको 0 से 1 कर देता है, 0 से 1 कर देगा। और जब पुनः वापस यूजर मोड में आएगा, रिज्यूम होगा, तो इसको पुनः 0 करके और फिर वापस आ जाएगा यूजर मोड में। और जब ये यूजर मोड से जब ये प्रोग्राम जाता है कर्नल मोड में तो इसको 0 करके चला जाता है। ठीक है, जब वापस आता है तो फिर इसको 1 कर देगा। तो यहाँ पे आप यूजर मोड और कर्नल मोड का जो भी बेसिक है वो आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलते हैं इसका जो डिफरेंसेस है उसको हम देखते हैं। थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो चलिए देखते हैं कि जो यूजर मोड और कर्नल मोड में क्या क्या डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। इन कर्नल मोड प्रोग्राम से हैव डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर रिसोर्सेज और सिस्टम रिसोर्सेज। जो कर्नल मोड होता है, कर्नल मोड में हमारे प्रोग्राम के पास डायरेक्ट हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन होता है और सिस्टम रिसोर्सेज को भी डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। बट यूजर मोड में हमारा प्रोग्राम जो होता है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को और सिस्टम जो रिसोर्सेज है उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको हार्डवेयर रिसोर्सेज और सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए सिस्टम कॉल की नीड होती है। ठीक है, तो उसको सिस्टम जो यूजर प्रोग्राम होता है उसको सिस्टम कॉल को जनरेट करना पड़ेगा और फिर सिस्टम कॉल के द्वारा हार्डवेयर को एक्सेस करने की परमिशन ओएस से ग्रांट कराएगा और फिर जा करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सेकेंड जो है, तो इफ ए सिंगल प्रोग्राम, अगर जो कर्नल मोड में कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम हमारा फेल करता है तो सारे के सारे जो कर्नल मोड में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हो वो सभी के सभी फेल कर जाता है और क्रैश हो जाता है। ठीक है, बट यूजर मोड में ऐसा नहीं है। यूजर मोड में अगर एक सिंगल प्रोग्राम हमारा क्रैश करता है तो सिर्फ वही प्रोग्राम अफेक्टेड होगा, बाकी प्रोग्राम उससे इंडिपेंडेंट रहता है। क्योंकि जो बाकी प्रोग्राम है उससे इंडिपेंडेंट रहता है। क्योंकि जो यूजर मोड है, वो यूजर मोड में हमारा जो मेमोरी है वो सबको सेपरेट असाइन रहता है। ठीक है, तो यूजर मोड में हमारा किसी भी प्रकार का फेलियर नहीं होता है। अगर एक प्रोग्राम हमारा फेल करता है तो सिस्टम फेलियर नहीं होता है, सिर्फ वो प्रोग्राम हमारा री यूज करके उसको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लेकिन पूरा के पूरा जो प्रोग्राम होता है उसको मॉडिफाइड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड जो एग्जांपल है। जो कर्नल मोड होता है उसको हम सिस्टम मोड और प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो यूजर मोड होता है उसको हम रिस्ट्रिक्टेड मोड और स्लैब और अनप्रिविलेज मोड भी बोलते हैं। चलिए इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो कर्नल मोड में जो है, इन कर्नल मोड ऑल प्रोसेस शेयर सेम वर्चुअल स्पेसेस। ठीक है, तो कर्नल मोड में सभी प्रोसेस को एक ही वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, जबकि यूजर मोड में जितने भी प्रोसेस है सबका अपना अपना वर्चुअल स्पेस होता है। ठीक है, और इसी वजह से जो यूजर मोड में अगर कोई भी फेलियर होता है तो सारे के सारे प्रोग्राम को सारे के सारे प्रोग्राम के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि एक सिंगल प्रोग्राम के ऊपर ही अफेक्ट पड़ता है जो प्रोग्राम फेल हो रहा हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो इन कर्नल मोड both programs user and system program there are no any restrictions। अगर कर्नल मोड में कोई प्रोग्राम है तो कर्नल मोड के पास पूरी की पूरी सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन होती है, चाहे वो सिस्टम रिसोर्सेस हो या फिर हमारा प्रोग्राम या फिर हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेस हो। उसको कर्नल मोड में अगर कोई भी प्रोग्राम है तो उसके पास सारी की सारी जो भी परमिशन है वो पहले से ही अलाउ रहती है। वो किसी भी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है एट ए टाइम। ठीक है। बट वही अगर कोई प्रोग्राम हमारा यूजर मोड में है तो वो डायरेक्टली किसी भी रिसोर्स को, सिस्टम रिसोर्स को या हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता है। पहले उसको सिस्टम कॉल जनरेट करना पड़ता है। सिस्टम कॉल जनरेट करके और उसे रीड फाइल की परमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम से लेनी पड़ती है। उसके बाद जा करके ये एग्जीक्यूट होता है फिर। और नेक्स्ट देख लेते हैं इन कर्नल मोड। कर्नल मोड में जो बाय डिफॉल्ट इसका जो बीट वैल्यू होता है वो 0 होता है। और जब कभी भी हमारा यूजर प्रोग्राम जो होता है वो यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच होता है तो यूजर मोड का जो बाय डिफॉल्ट जो मोड बिट होता है वो 1 होता है। तो 1 को वो जीरो में चेंज कर देगा। और उसके बाद कर्नल मोड में जब एग्जीक्यूट करेगा, इंटर करेगा, तो ये कर्नल मोड के जो मोड बिट वैल्यू जो 0 है उसको 1 करके और फिर यहाँ पे वो अपना काम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है। लेकिन पुनः जब ये यूजर मोड में वापस जब रिज्यूम होगा तो उस समय जो हमारा कर्नल मोड की जो मोड बिट है 1, उसको 1 को 0 करके और वापस पुनः ये चले जाएगा यूजर मोड में। ठीक है। यूजर मोड में। और जो यहाँ पे हमने यूजर मोड में जो मोड बिट इसको 0 किया था, कर्नल मोड में आते समय उसको ये मॉडिफाइड करके 1 कर देगा और वहाँ पे एग्जीक्यूट होने लगेगा फिर से। तो ये थी कुछ डिफरेंसेस जो हमारा यूजर मोड और कर्नल मोड में जो मेन डिफरेंसेस है वो। अब चलते हैं हम कर्नल मोड की, थोड़ा सा कर्नल मोड हम देख लेते हैं कि कर्नल मोड कितने टाइप का होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो कर्नल मोड है वो मेनली जो है वो 5 पार्ट के होते हैं। ठीक है। तो जो पहला इसका वाला टाइप है वो मोनोलिथिक कर्नल होता है। सेकेंड जो है वो माइक्रो कर्नल होता है। और थर्ड जो है वो वो हमारा हाइब्रिड कर्नल होता है। जो थर्ड जो है हाइब्रिड कर्नल वो हमारा मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। जो हाइब्रिड कर्नल जो होता है वो हमारा मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो नैनो कर्नल है। और जो लास्ट इसका जो टाइप है जो इग्जो कर्नल है। ठीक है। तो मेन जो टाइप है ये 5 टाइप है। ठीक है। मतलब इसके अलावा भी कुछ टाइप है लेकिन वो मेजर टाइप नहीं है। ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा ये टाइप है इसमें से हमारा मेन जो टाइप है वो मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक है। इस पे हम अ, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो हाइब्रिड है वो इस दोनों का मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक का कॉम्बिनेशन का पार्ट है। तो इसको भी हम देख लेंगे। और जो नैनो नैनो कर्नल है और एक्सो कर्नल ये थोड़ा सा मतलब लेस इफेक्टिव है। तो इसका जो यूज है हमारे यूज में कम आता है, ये सिस्टम यूजेज के लिए ज़्यादा आता है। ठीक है। तो ये हेवी वर्क के लिए होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका भी। तो थोड़ा सा थोड़ा सा हम इसको रिमूव कर लेते हैं। जो हमारा ये कर्नल का जो टाइप है वो 5 टाइप्स का है। तो जो हमारा मोनोलिथिक कर्नल है उसका हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है और माइक्रोलिथिक जो कर्नल है वो क्या होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। जो मोनोलिथिक कर्नल होता है वो हमारा सिस्टम में इट यूज सेम मेमोरी स्पेसेस टू इम्प्लीमेंट यूजर सर्विसेज एज वेल एज सिस्टम सर्विसेज। जो मोनोलिथिक कर्नल है उसमें जो भी यूजर का जो जो यूजर प्रोग्राम है
और जो सिस्टम प्रोग्राम है उसको जो एग्जीक्यूट होने के लिए जो मेमोरी स्पेसेस डिफाइन होता है वो सेम सेम रहता है, वो अलग अलग नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रो कर्नल है, माइक्रो कर्नल में जो हमारा यूजर स्पेस है, जो यूजर सर्विस जो होता है और सिस्टम सर्विस होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग सेपरेट उसको स्पेस दे दिया जाता है, ताकि वो अलग अलग एग्जीक्यूट हो, किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट ना हो। ये काम हमारा माइक्रो कर्नल में होता है, जबकि मोनोलिथिक कर्नल में ऐसा नहीं होता है। मोनोलिथिक कर्नल में दोनों को, जो सिस्टम रिसोर्सेस है और जो यूजर प्रोग्राम है, दोनों को सेम ही स्पेस प्रोवाइड करा दिया जाता है। जब सेम स्पेस प्रोवाइड कराते हैं तो हमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज जो है इंक्रीज कर जाता है। और जब साइज इंक्रीज करता है तो जो जो प्रोग्राम है वो फास्ट एग्जीक्यूट करता है कर्नल मोड में, ठीक है। और जब कभी भी हम कर्नल मोनोलिथिक कर्नल में किसी भी प्रोग्राम को ऐड करते हैं, तो उसको ऐड करने में बहुत सारे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम ऐड करते हैं तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारे जितने भी मतलब यूजर प्रोग्राम है और जो कर्नल प्रोग्राम है, उस दोनों को मॉडिफाइड करना पड़ता है, पूरे सिस्टम को मॉडिफाइड करना पड़ता है। जबकि माइक्रो कर्नल जो है, माइक्रो कर्नल में ऐसा नहीं है। जब कोई सिस्टम में एक प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम को ऐड करते हैं, तो सिर्फ हमारा एक प्रोग्राम का, क्योंकि उसका जो दोनों का जो पार्ट है, सिस्टम रिसोर्सेज का जो स्पेस है और जो कर्नल रिसोर्सेज का जो स्पेस है, वो दोनों सेपरेट प्रोवाइड कराया जाता है ये मोनोलिथिक कर्नल में। इसलिए सिर्फ एक ही पार्ट को मॉडिफाइड करना पड़ता है, और पूरे के पूरे सिस्टम को हम मॉडिफाइड नहीं करते हैं मोनोलिथिक कर्नल में, ठीक है। और जब मोनोलिथिक कर्नल में हाँ, जो सिस्टम रिसोर्सेस है उसको, और जो सिस्टम जो यूजर प्रोग्राम है, दोनों को सेपरेटली जब हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज है वो डिक्रीज कर जाता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज डिक्रीज कर जाता है, तो जब कभी भी हमारा जो प्रोसेस है वो बड़ी संख्या में जब आती है और एग्जीक्यूट करने के लिए, वो जब जब बहुत सारे प्रोसेस एक टाइम पे हमारे माइक्रो कर्नल में आकर के एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उस समय पे स्पेस की किल्लत हो जाती है, और यहाँ पे हमारा सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनोलिथिक कर्नल में होता है कि जो सिस्टम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज जो होता है वो लार्ज होता है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का टाइम होता है वो फास्टर होता है कंपेयर टू माइक्रो कर्नल के। जबकि माइक्रो कर्नल में हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्लो होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो कर्नल है, माइक्रो कर्नल का एग्जांपल जो है हमारा, वो L4 और अमीगा ओएस है, ठीक है। ये दोनों माइक्रो कर्नल का एग्जांपल है। अब देख लेते हैं कि हाइब्रिड हाइब्रिड कर्नल क्या है। तो माइक्रो कर्नल में के तो माइक्रो कर्नल हमने देख लिया। अब चलते हैं हाइब्रिड जो कर्नल है, हाइब्रिड में आखिर हाइब्रिड की नीड क्यों पड़ी। तो हाइब्रिड जो कर्नल है वो माइक्रो माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल दोनों का एक सम्मिलित मिक्सचर है, ठीक है। और जो मोनोलिथिक कर्नल और हाइब्रिड कर्नल से जो मिल करके जो हाइब्रिड बना है, तो उसमें जो है हमारा जो स्पेसेस है वो है हाइब्रिड। जो हाइब्रिड कर्नल होता है वो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो एम एस विंडोज है, ठीक है। इसका एग्जांपल एम एस विंडोज। जो हाइब्रिड कर्नल है, हाइब्रिड को रिबूट करने की ऑप्शन, रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको टेस्टिंग के पर्पज के लिए। जबकि जो मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल है, इन दोनों को टेस्टिंग पर्पज के लिए रिबूट करने की जरूरत पड़ती है, जबकि हाइब्रिड कर्नल में इसको रिबूट करने की नीड नहीं होती है। और जो इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी जो टेक्नोलॉजी होता है उसके द्वारा इसको हम रैपिडली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हाइब्रिड कर्नल है, उसका जो ड्रॉबैक है, चलिए उसको देख लेते हैं। इट्स नीड्स टू रिक्वायर्स मोर बग्स
टू हैंडल मोर रिसोर्सेस। जो हाइब्रिड कर्नल है उसको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए बड़ी संख्या में जो बग्स होते हैं उसकी रिक्वायर पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं हमारा नैनो कर्नल, और एक जो कर्नल हमारा बच रहा है, तो इन दोनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। लाइए ज़्यादा काम का ज़्यादा काम का तो है, लेकिन हमारे यूज का मतलब बहुत कम ही यूज होता है इसका, ये सिर्फ सिस्टम यूज के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जो नैनो कर्नल होता है, नैनो जैसा कि नाम से ये है कि नैनो का मतलब है कि स्मॉल स्मॉल इंस्टांसेस, ठीक है, इंस्टांसेस। जो नैनो कर्नल है ये बहुत छोटे साइज के लिए यूज होता है, ठीक है। जब हमारे प्रोग्राम का साइज काफ़ी छोटा होगा तो नैनो कर्नल उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर हमारे प्रोग्राम का साइज बड़ा अगर हमारे प्रोग्राम का साइज काफ़ी बड़ा है, तो उस समय हमारा नैनो प्रोग्राम में नैनो जो कर्नल है उसमें हमारा प्रोग्राम जो है वो लोड नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम साइज विल ऑल्सो स्मॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हमारा मेमोरी का साइज जो है वो हमारा यहाँ पे छोटा होगा, तो जो प्रोग्राम का साइज है वो ऑल्सो छोटा होगा। तो यहाँ पर जब कभी भी हमारा प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो लैग कर जाता है, ठीक है, सिस्टम सर्विस यहाँ पे लैग कर जाता है। तो चलिए एक जो कर्नल की बात कर लेते हैं हम फिर। तो थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जो एक्जो कर्नल्स हैं, एक्जो कर्नल ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप करने में, या जो